खबर राजधानी पटना से है, जहां मंत्री तेज प्रताप पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी के सामने तेज प्रताप की हैसियत नहीं है, यह बयान सामने आया अरविंद सिंह की तरफ से। लालू प्रसाद यादव से तेज प्रताप की पहचान है, अरविंद सिंह कह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को शकुनी मामा का पुत्र कहा था। उन्होंने कहा था शकुनी मामा वही हैं जिन्होंने महाभारत की लड़वाई कराई थी। लालू यादव के सामने सम्राट चौधरी की कोई हैसियत नहीं है। तेज प्रताप के इसी बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है, तेज प्रताप यादव को घेरने की कोशिश की। और अब वो बयान जो बेहद खास हो जाता है बिहार की सियासत में, जिसमें तेज प्रताप यादव ने ये तमाम मसलों का जिक्र किया है, वो बयान आपको सुनाते हैं जिस पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। कौन बोल रहे हैं? सर सम्राट चौधरी होते कौन है बोलने वाले? सम्राट चौधरी का कोई हैसियत है क्या लालू जी के सामने? उनका हैसियत है कुछ? सम्राट चौधरी का सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए। सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करते हैं, राजधानी पटना से लाइव जुड़े हुए। रितेश, तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लेकर बयान दिया और उसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है, इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव ने क्रिया की और उसके बाद बीजेपी ने उस पर प्रतिक्रिया दी। बात यह है कि जब हमने सवाल पूछा कि देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना पर एक ट्वीट किया है जिस पर सम्राट चौधरी ने कुछ पलटवार किया है, इसी बारे में प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव ने दी और उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की कोई हैसियत ही नहीं है लालू प्रसाद यादव के आगे। और इसके जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि देखिए सम्राट चौधरी जो हैं वो शकुनी मामा के पुत्र हैं। और शकुनी मामा कौन थे? शकुनी मामा वही थे जिन्होंने महाभारत की लड़ाई करवाई थी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप के बयानों को अगर देखेंगे तो इसमें निशाना साधा गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो शकुनी चौधरी सम्राट चौधरी जी के पिताजी हैं, यहां तक तो ठीक था। लेकिन महाभारत के युद्ध से जैसे ही तेज प्रताप यादव ने इसे जोड़ा, देखिए कि किस तरह से बीजेपी हमलावर हो गई। और बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने भी जब बयानबाजी की तो देखिए कि किस तरह से वो भी सीमाएं लांग गए और तेज प्रताप यादव की भी हैसियत नापने लगे हाथ। लालू यादव जी पर भी निशाना साध लिया। लेकिन देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू को दाद यहां पर जरूर देनी होगी, क्योंकि जेडीयू अगर इस तरह की बयानबाजी हमने अक्सर देखा है कि जब भी चाहे बीजेपी की सहयोगी जब बीजेपी थी या अब आरजेडी है, और आरजेडी का कोई भी नेता अगर अनर्गल बयानबाजी करता है, विवादित टिप्पणी करता है, तो जेडीयू कभी बैकफुट पर नहीं आती है, जेडीयू उस पर कड़ी आपत्ति जताती है। जेडीयू के नेता हैं डॉक्टर सुनील, प्रवक्ता हैं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने तेज प्रताप यादव को आज नसीहत दी और कहा कि जो भी राजनेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, चलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सही है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में शब्दों की गरिमा, अपना आचरण, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सम्राट एक अहम सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। अगर हम पिछले दिनों को गौर से समझने की कोशिश करें रितेश, तो सम्राट चौधरी लगातार हमलावर हैं, लेकिन आरजेडी के रुख जो है वो ऐसा लगता है जैसे सम्राट चौधरी को गंभीरता से आरजेडी नहीं ले रही, या फिर बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और निशाने पर लालू प्रसाद यादव हैं। क्योंकि देखिए भले ही बीजेपी ये कहे कि लालू प्रसाद यादव की उम्र हो गई है, अब वो प्रासंगिक नहीं है, उम्र का असर है, लेकिन बीजेपी को बखूबी पता है कि लालू प्रसाद यादव क्या हैं और लालू प्रसाद यादव का एक वाक्य क्या से क्या करा देता है। तो यही कारण है कि बीजेपी का एक एक नेता, और सम्राट चौधरी तो देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लालू प्रसाद यादव पर बयानबाजी करें, तो वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी जाति पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया कि लालू प्रसाद यादव हैं ही नहीं, उनकी बहू पर भी सवाल उठाया। तो जाहिर सी बात है कि जब सम्राट चौधरी आरोप लगाएंगे या बीजेपी का नेता आरोप लगाएगा तो आरजेडी खेमे से भी उसका निश्चित तौर पर सियासत होगी और देखना होगा कि यह सियासत कितनी दूर तक जाती है।